ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पिछली वीडियो में हमने योगिनी एकादशी के बारे में सुना था। इस वीडियो में चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी की। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा या देवशयनी एकादशी है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश का एक राजा मानधाता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल की वर्षा नहीं हुई, जिससे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की दृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही जल उत्पन्न होता है और वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग को दुख दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता अपने कुछ सेवकों को लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेदों को पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को क्यों मार दूं? वह तो तपस्या कर रहा है। आप इस दोष को से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा या देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से शिव सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं और उपद्रव शांत हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। यह व्रत सभी को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपको विष्णु
के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ में चतुर्मास के व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण को तुला राशि के आने पर उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी यही विधि वैसे ही करनी चाहिए। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना और उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराएं तथा सफेद वस्त्र धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शरण कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप 4 मास तक शयन करें तथा चतुर्मास के व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।